फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों अगली जो पहली बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, आपको पता है पूरे देश भर में किसानों ने जलाई जी तीनों कृषि कानून की काली कापियां। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकेश का बड़ा ऐलान, बोले मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पंजाब में एक बार फिर से बीजेपी वालों को किसानों ने जमकर दौड़ाया। जी हां दोस्तों, पिटते पिटते बच गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नंदीग्राम में भड़की ममता बनर्जी ने निकाला जुलूस, बोले फिलहाल शुभेंदु अधिकारी हो या जितने भी, जी हां, जितने भी लोग जिनके ऊपर भाजपा कल खुद आरोप लगाती थी, आज वो उन्हीं को शामिल करके बैठे हैं। जी इन चोरों से हिसाब लिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पुदुचेरी में आपको बता दें घोषणा पत्र जारी। इसी के साथ साथ भाजपा पर लगा बड़ा आरोप, बोले लोगों की जो निजी जानकारी है वो ली जा रही है वोटों के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी फंस गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएं देवेंद्र सिंह गब्बर जो कि सबसे बड़ा बैंक लुटेरा था, उसको योगी ने मंच पे चढ़कर सम्मान दिया। इसीलिए दोस्तों यूपी को जंगल राज कहा जाता है। सोचिए, जो बैंक लुटेरा था, जो ज्वेलर्स लुटेरा था, सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता दें हिस्ट्री शीटर, उसको सम्मानित दे रहे हैं ये बीजेपी के लोग। क्या हो गया है दोस्तों इस देश को? क्या अब चोर उचक्कों को सम्मान दिया जाएगा? क्या अच्छा करा तुमने बैंक लूट के? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री इस देश का सबसे बड़ा झूठा इंसान है जो कि कहता है कि हम लोगों को नौकरियां देंगे। दरअसल लोगों को नौकरियां दी है, लेकिन पकोड़े का ठेला लगाना ही शायद मोदी सरकार की नज़र में नौकरी है। इसके बारे में भी आपको दोस्तों विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों में रोष, बोले आने वाले समय में आंदोलन होगा और भी तेज। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी के 4 साल में यूपी बर्बाद, लोगों ने 85% वोट देकर कहा कि फिलहाल अब की बार इसको नहीं आने देंगे सत्ता में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर सभी किसान नेताओं ने जलाई कानून की, तीनों काले कानून की प्रतियां। जी आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने तीनों काले कानून की कापियां जलाकर आर पार का ऐलान कर दिया। चाहे दोस्तों सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर पर किसानों ने जो इन काली पर्चियों को जलाकर जो सरकार का विरोध किया। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है यह आंदोलन अंत तक जाएगा। जी सरकार गलत फहमी में ना रहा है कि आंदोलन कभी भी खत्म होने वाला है। आंदोलन उसी दिन खत्म होगा जब सरकार अपने तीनों कृषि कानून को वापस ले लेगी। लगातार दोस्तों किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हद तो ये हो गई है कि अब बीजेपी के नेताओं को दौड़ा कर पीटा जाता है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते। इसके बावजूद भी बीजेपी को अपनी हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। दोस्तों मैं लिख के देता हूँ, अगर मोदी जी बिना सेफ्टी के कहीं पर जाते तो उनको भी ऐसे ही किसान दौड़ा लेते। जी हाँ, लेकिन ये लोग इसीलिए इतनी सेफ्टी में रहते हैं दोस्तों क्योंकि इन्हें डर लगता है आम जनता से कि जिस तरीके के हमने उल्टे काम किए हैं हमें भी दौड़ा लेंगे गांव वाले। इसीलिए तो दोस्तों मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह आज तक आपको गांव में बीच में नहीं दिखाऊंगा किसानों के, क्योंकि डर है उन्हें कि भाई कहीं किसान दौड़ा ना दे हमें। आपको पता है दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर घिरती जा रही सरकार को राकेश टिकैत की ये लास्ट चेतावनी। जी बोले फिलहाल इन तीनों कृषि कानून जलाने का मतलब यही कि फिलहाल सरकार सुधर जाए, क्योंकि अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो हमें बिगड़ना पड़ेगा, और अगर हम बिगड़ गए तो किसान तो दोस्तों आप जानते ही हैं फिर क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पंजाब में फिर पिटते पिटते रह गए बीजेपी के नेता। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो जिस तरीके से परसों के दिन जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बीजेपी विधायक की लोगों ने जमकर कुटाई की, न सिर्फ कुटाई की बल्कि उनके कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए गए। इसको लेकर दोस्तों पंजाब में बीजेपी के जो नेता थे वो विरोध जताने पहुंचे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला जलाने गए थे। आपको बताया दोस्तों किसानों ने देख लिया कि
फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला इनके हाथ में, और जो यहाँ पर उनका विरोध करा। बस फिर क्या था दोस्तों, पंजाब के किसान भाग गए, भागने लगे उन बीजेपी नेताओं के पीछे और दौड़ा दिया। जी हाँ, वो तो बच गए दोस्तों, वरना अब की बार इनकी धुलाई अच्छे से ही होती। आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह पर यह आरोप लगा रहा है कि फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है और वो किसानों के साथ कुछ भी नहीं कर रहा। दोस्तों ऑब्वियसली सी बात है कि किसान क्या किसी की सुनने वाले, यहीं पर बैठे वो, यहाँ की सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही, दिल्ली की किसानों को हटाना इनके बस में नहीं। किसान किसकी सुनेगा दोस्तों, इतनी लंबी तादाद में भीड़ होती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इतनी सारी भीड़ का क्या करेंगे, कैसे सर देंगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। इसीलिए दोस्तों किसानों ने जो यहाँ पर अमरिंदर सिंह का पुतला जला रहे थे, वहाँ पर जाकर तो बीजेपी नेताओं को ही दौड़ा लिया। यानी कि दोस्तों अब किसानों का जो एक रोष है वो बढ़ता चला जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यूपी में मचा हड़कंप, लोगों ने कहा इसीलिए कहा जाता है यूपी को जंगल राज। दोस्तों हमने पहले देखा था कि महान पुरुष जो होते थे, जो महान लोग होते थे, उनको सम्मानित किया जाता था अवार्ड देकर, उन लोगों को जो यहाँ पर सम्मान दिया जाता था। लेकिन आजकल तो दोस्तों कुछ उल्टा ही चल रहा है। जी हाँ, अब भैया सम्मानित जो है वो IPS IAS या फिर अब्दुल कलाम साहब या फिर बड़े बड़े जो दोस्तों जो लोग थे जिनका नाम आज भी लोग लेते हैं, उन लोगों को अब सम्मानित नहीं किया जाएगा। अब से जो है योगी के राज में अलग हिस्ट्री हो गई है। जी आप सम्मानित होने के लिए, अगर आपको भी सम्मान पाना है तो पहले आपको डकैत बनना पड़ेगा, कुछ चोरियां करना पड़ेंगी, या फिर हो सकता है मर्डरर भी बनना पड़े, तभी आप सम्मान पाओगे। और अगर आप ये सब चीज़ करने से डरते हो तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसी उल्टी बात क्यों कर रहा हूँ। भाई आपका भेजा घूम जाएगा देखकर, आप भी उल्टी बात से आपका भी दिमाग घूमेगा। दरअसल दोस्तों यूपी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों आपको बता दे यूपी का सबसे बड़ा चोर उचक्का और सबसे बड़ा बैंक डकैत, जिसने दोस्तों आपको बता दे, आपको याद होगा यह किस्सा, राणा ज्वेलर्स को लूटा था। जी हाँ, उसको सीएम योगी ने सम्मान दिया है, उसको सम्मानित किया गया। इसका नाम है दोस्तों देवेंद्र सिंह गब्बर। ये सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता दें हिस्ट्री शीटर रहा है। हिस्ट्री शीटर का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, सबसे बड़ा चोर उचक्का डाकू रहा है ये हिस्ट्री शीटर, और इसने दोस्तों बड़े बड़े ज्वेलर्स पर डाका डाला है। जो सबसे बड़ा ज्वेलर्स था दोस्तों, आज भी इसका किस्सा आपको याद होगा, राणा ज्वेलर्स, जिसके ऊपर इसने जो है डकैत की थी। आपको बता दें इसको खुद सीएम योगी ने मंच पर चढ़कर, देख सकते हैं आप, मंच पर चढ़कर इसको जो है सम्मानित किया। ये दिन आ गए दोस्तों कि अब सम्मान पाने के लिए जो बेचारे अच्छे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, कोरोना में लोगों की जानें बचा रहे हैं, जो यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, उन लोगों को तो निलंबित कर दिया जाता है, उन IPS लोगों को तबादला कर दिया जाता है, उन पुलिस वालों का जो अच्छे से काम करते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और बचाया किसे जाता है, RSS और बीजेपी के दल्लों को। जी हाँ, और दोस्तों जिस तरीके से इस हिस्ट्री शीटर आपको बता दें देवेंद्र सिंह गब्बर को सम्मानित किया गया है, सच में दोस्तों आज जो यहाँ पर मोदी जी भी देखकर ये काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि मेरे राज में वाह भाई क्या चल रहा है। यही चाहता था मैं कि हमारे देश में गुंडा राज हो, सबका साथ सबका विकास, और एक तरीके से हमारे पूरे देश पर हो गुंडों का राज। यही है आने वाला कल दोस्तों, और यही है मोदी जी का अगला नारा, सबका साथ सबका विकास और हर तरफ बस गुंडों का राज। जी हाँ, अब अगला सब टाइटल आप यही सुनने वाले हैं मोदी जी के मुंह से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पुदुचेरी में भाजपा पर लगा बड़ा आरोप लोगों की। आपको बताया दोस्तों वोटिंग की पर्सनल जानकारी निकाल रही है भाजपा की सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जो वोटरों की निजी जानकारी होती है वो चुराई जा रही है। जी हाँ, बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगाया पुदुचेरी में। आपको बता दें हालांकि पुदुचेरी में घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया, और दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में पुदुचेरी की सरकार भी गिराई गई है। अल्तमस में कर दी गई थी सरकार, उसके कुछ विधायकों को खरीद कर, वही दोस्तों जो चलता है हर बार खरीद फरोख्त, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ और यहाँ पर भी वही हुआ, कर्नाटक में भी यही हुआ। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जैसे विधायक बिकते हैं, इसके लिए एक रूल बनना चाहिए कि एक बार
बार जिसकी सरकार बन गई उसकी बन गई, क्योंकि दोस्तों ये रूल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी सोचते होंगे ये रूल क्यों बनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के पास इस वक्त पैसा है। ये आप भी अच्छे से जानते होंगे दोस्तों कि जिसकी पार्टी सत्ता में होती है, बेसिकली अगर बात की जाए जो इस देश का प्रधानमंत्री है वो बीजेपी की पार्टी का है। इसलिए बीजेपी के पास इस वक्त पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो लोग सरकारों को ख़रीद लेते, मुँह मांगे दांगों में उनके विधायकों को ख़रीद लेते और अपने इधर पाले में शामिल कर लेते। क्या अभी दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री मान लीजिए राहुल गांधी होते तो क्या भाजपा कहीं भी सरकार गिरा पाती? नहीं गिरा पाती, क्योंकि दोस्तों इनके पास इतनी पावर ही नहीं होती। मेन जो ये फ़ायदा उठा रहा है ये इसीलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का है। और दोस्तों इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी वही फैसला सुनाते हैं ज़्यादातर जिसको बीजेपी सुनाने को कहती है। उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले रातों रात बदल दिए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी के लिए रातों रात कोर्ट खोल दे, उससे और दोस्तों उम्मीद भी क्या की जा सकती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता देश भर में राकेश टिकैत की हुंकार। बोले फिलहाल अगर सरकार नहीं सुधरी तो सरकार को भुगतना होगा इसका अंजाम। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने जमकर मोदी सरकार पर हल्ला बोला। उनका कहना है कि फिलहाल ये सरकार तानाशाही की ओर बढ़ चली है और ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, सत्ता से बाहर निकालेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया कि फिलहाल बीजेपी अपनी उल्टी गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब भाजपा को सत्ता में जगह नहीं मिलेगी। आने वाले यूपी पंचायत चुनाव में दोस्तों भाजपा का सुपड़ा साफ करने को किसान बैठे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कल 85% वोट देकर लोगों ने सुधीर चौधरी के सर्वे में जी न्यूज़ गोदी मीडिया के पत्रकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा और जो सीएम योगी को 85% वोट देकर कहा कि हम नहीं चाहते कि अगली बार ये सीएम बने। जी हाँ यहाँ का यूपी का सोचिए दोस्तों 14% वोट सिर्फ सीएम योगी के हक में आए और 85% लोगों ने ना कर दिया। ये हालत है बीजेपी की। वो तो कुछ दोस्तों जुगाड़ कर खरीद फरोश कर और थोड़े ईवीएम से वोटों के घोटाले कर सरकारें ये लोग बना लेते, वरना अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो दोस्तों तो इनको इतने भी वोट ना मिले जितने अभी मिल रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इनसे भी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय